हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो का टॉपिक है ओएसआई रेफरेंस मॉडल और वी कैन से ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल को डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। पहले हम समझेंगे कि ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्या होता है, इसमें टोटल कितनी लेयर होती हैं, सभी लेयर को डिटेल में कवर करेंगे। एंड वीडियो के एंड में आपका मॉक टेस्ट होगा जिसमें आपको एमसीक्यू के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिनका आंसर आपको करना है। तो वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, चाहे आप रिटन एग्जाम देना चाहते हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो आपको दोनों जगह पे काम आएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज ओएसआई रेफरेंस मॉडल। ओएसआई रेफरेंस मॉडल क्या है? द ओएसआई रेफरेंस मॉडल और वी कैन से ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल, ये एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, यूज किया जाता है टू अंडरस्टैंड हाउ डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर आ नेटवर्क। नेटवर्क के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा कैसे ट्रैवल करता है, ये हम समझते हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल के थ्रू। सेकेंड पॉइंट है, इट वॉज डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। थर्ड पॉइंट है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल को डिवाइड किया गया है 7 लेयर्स में। इसमें टोटल 7 लेयर्स होती है। ईच लेयर एक स्पेसिफिक फंक्शन करती है एंड अपने ऊपर से नीचे की लेयर के साथ कम्युनिकेट करती है। अब यहां देखिए 7 लेयर्स ऑफ द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में टोटल 7 लेयर होती है। पहला कॉलम हमने रखा है लेयर नंबर, सेकंड है लेयर नेम, मेन फंक्शन क्या होता है ये भी समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट लेयर जो होती है वो है फिजिकल लेयर, ये ट्रांसमिट्स करती है रो बिट ओवर मीडिया। सेकंड लेयर को कहते हैं डेटा लिंक लेयर, ये हैंडल करता है फिजिकल एड्रेसिंग। थर्ड लेयर इज नेटवर्क, हैंडल्स रूटिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। फोर्थ लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये प्रोवाइड करता है रिलायबल डेटा डिलीवरी। फिफ्थ लेयर इज सेशन, इस्टेब्लिशेस एंड मैनेज सेशन, ये सेशन को क्रिएट, मैनेज, इस्टेब्लिश एंड टर्मिनेट करने का काम करता है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन लेयर, ये ट्रांसलेट एंड इनक्रिप्ट करता है डेटा को। एंड हमारा लास्ट लेयर है सेवेंथ एप्लीकेशन लेयर, ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज टू यूजर्स। अब यहां देखिए कई बार एग्जाम में पूछ लेता है डेटा यूनिट्स इन ओएसआई मॉडल। तो यहाँ पे टोटल 7 लेयर है एंड इधर डेटा यूनिट है। तो फर्स्ट लेयर जो है इसमें डेटा बीट्स के फॉर्म में होता है, सेकेंड लेयर डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स के फॉर्म में, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंट्स के फॉर्म में डेटा होता है एंड सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन में डेटा के फॉर्म में होता है। अब चलिए वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। लेयर 1 फिजिकल लेयर ट्रांसमिट्स रो बिट्स थ्रू केबल्स और वायरलेस सिग्नल्स। फिजिकल लेयर का काम है केबल या वायरलेस सिग्नल के माध्यम से रो बिट्स को ट्रांसमिट करना। फिजिकल लेयर में डिवाइस, हब एंड रिपीटर का यूज किया जाता है एंड डेटा बीट्स के फॉर्म में होता है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको रखनी है। आगे देखिए लेयर 2 डेटा लिंक लेयर, ये प्रोवाइड करता है एरर फ्री ट्रांसफर एंड यूजेस मैक एड्रेस। इसमें जो डिवाइस यूज होती है उसे स्विच एंड ब्रिज कहते हैं, डेटा फ्रेम्स के फॉर्म में होता है। लेयर 3 है नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क लेयर डिटर्मिन्स द बेस्ट पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन। नेटवर्क लेयर डेटा ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है। नेटवर्क लेयर में डिवाइस राउटर का यूज होता है, डेटा पैकेट्स के फॉर्म में होता है। लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स रिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसी लेयर है जिसमें डेटा का रिलायबल डिलीवरी होता है। डेटा हमारे एंड यूजर तक पहुंचा कि नहीं ये हमें पता चल जाता है क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड
कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है? एरर रिकवरी, फ्लो कंट्रोल, एंड टू एंड कम्युनिकेशन देखता है। इसमें जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो है टीसीपी, जिसे कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि रिलायबल डेटा डिलीवरी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है यूडीपी, इसे यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल कहते हैं। ये फास्टर होता है बट लेस रिलायबल होता है, क्योंकि ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। एंड डेटा होता है सेगमेंट्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट लेयर में। लेयर 5 है सेशन लेयर। सेशन लेयर establishes, manages and terminates communication session। सेशन लेयर कम्युनिकेशन सेशन को इस्टेब्लिश करता है, मैनेज करता है एंड टर्मिनेट करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखिए क्या क्या होगा, तो सेशन को इस्टेब्लिश करना, सेशन को मेंटेन करना, ऑथेंटिकेशन, ये सारे काम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वीडियो कॉल्स एंड लॉगिन सेशंस। लेयर 6 है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेट करता है डेटा इनटू अ रीडेबल फॉर्मेट। इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा ये इंक्रिप्शन, डेटा डिक्रिप्शन, कंप्रेशन एंड डेटा फॉर्मेटिंग को देखता है। एग्जाम्पल है जेपीईजी, पीएनजी। नेक्स्ट एंड लास्ट लेयर है लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर, जिसे कहते हैं। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड करता है नेटवर्क सर्विसेज डायरेक्टली टू यूजर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए क्या क्या है, फाइल ट्रांसफर, ईमेल सर्विसेज, वेब ब्राउजिंग। अब इसमें प्रोटोकॉल कौन कौन से यूज होते हैं? HTTP, HTTPS, FTP, SMTP एंड DNS, ये सारे प्रोटोकॉल यूज होते हैं एप्लीकेशन लेयर में। अब हम देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाते हैं। टोटल नंबर ऑफ 10 MCQ आपको मिलेंगे। आउट ऑफ 10 आपका स्कोर जो होगा वीडियो के एंड में आप बताइएगा। अब तक हमने जो पढ़ा है उसी में से आपको आंसर करना है, बाहर से आंसर नहीं करना है। नंबर 1 है लेयर 1 ऑफ द ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन और OSI मॉडल इज। OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर है, हमने पढ़ लिया है। अब बताइए लेयर 1 कौन सी होती है? ये एग्जाम में एक बार नहीं मल्टीपल टाइम पूछ चुका है। आंसर क्या होगा? ए, फिजिकल लेयर। नेक्स्ट, व्हाट इज अ राउटर इन अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम कहिए या कंप्यूटर नेटवर्क में राउटर क्या होता है? दिया गया है कैलकुलेटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, नेटवर्क डिवाइस या फिर इनपुट डिवाइस। क्या होगा आंसर? राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है। नेटवर्किंग डिवाइस को हमने डिटेल में पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस भी हमने देखा है। तो वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, अगर अभी तक नहीं देखा है आपने तो देखिएगा। Which layer in the OSI model provides the data transfer in the form of frames across the transmission link? बताइए OSI मॉडल में कौन सी लेयर ट्रांसमिशन लिंक पर फ्रेम के रूप में डेटा ट्रांसफर करती है? तो हमने ये देखा कि 1 to 7 लेयर जो है, कौन सी लेयर में डेटा किस फॉर्म में होता है। तो अगर आपने याद कर लिया होगा तो इसका आंसर आप दे पाएंगे। एंड आंसर क्या होगा? ए, डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर में डेटा फ्रेम्स के फॉर्म में होता है। व्हाट इज द 4th लेयर ऑफ द बॉटम इन द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल? OSI मॉडल में बॉटम से 4th लेयर कौन सी है, यानी कि नीचे से आपको बताना है 4th लेयर कौन सी होती है। तो यहाँ पे फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर दिया गया है। क्या होगा आंसर? आंसर है डी, ट्रांसपोर्ट लेयर। एक बार फिर से इमेज देख सकते हैं, इसका डायग्राम देख सकते हैं। एग्जाम में अगर आप रिटन एग्जाम देना चाहते हैं एंड वहाँ पे आपसे OSI मॉडल पूछ लेता है तो ये डायग्राम आपको याद से बनाना है। अगर आप ये डायग्राम नहीं बनाते हैं तो आपको आधे नंबर मिलेंगे।
अगर आप ये डायग्राम सिर्फ बना के आ जाते हैं तो आपको हाफ नंबर तो मिल ही जाएगा, एंड आप अगर इसे एक्सप्लेन करिएगा तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो बॉटम से बोला था, तो नीचे से फोर्थ लेयर आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ OSI मॉडल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। बताइए, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो है, ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल, जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक टॉपिक है। तो हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट लेयर में ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल दोनों यूज होते हैं। तो आंसर हमारा सी होगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट, ऑन विच OSI लेयर राउटर डज वर्क। बताइए, इस तरीके से भी पूछा जाता है। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है एंड ये OSI रेफरेंस मॉडल के कौन सी लेयर में ऑपरेट होता है। आंसर होगा डी, नेटवर्क लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोटोकॉल्स ऑफ एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं हमने डिस्कस किया। अब बताइए आप इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं। आंसर होगा डी, ऑल आर करेक्ट, यानी कि FTP, DNS, टेलनेट, ये तीनों एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ लेयर्स इन OSI मॉडल इज, कई बार पूछ लेता है कि OSI मॉडल में टोटल नंबर ऑफ लेयर्स कितनी है। आंसर बनेगा बी, 7। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कॉलम में दिया गया है डिवाइस, हब, स्विच, राउटर्स, गेटवे। सेकेंड कॉलम में आपको दिया गया है डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर। दोनों को मैच करना है, फिर हमें आंसर यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो बताइए, हब जो कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये OSI मॉडल की कौन सी लेयर पे ऑपरेट होती है। अब आप ये मत कहिएगा कि हमने बताया नहीं, हमने डिस्कस कर लिया है। तो हब ऑपरेट होती है फिजिकल लेयर में, तो A का 4 होगा। A का 4 देखिए 1 में है, यहाँ पे नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं एंड फोर्थ भी। तो आप डायरेक्टली आंसर आपने खोज लिया है। तो यहाँ पे आंसर हमारा 1 हो जाएगा। हब यूज होता है फिजिकल लेयर में, स्विच डेटा लिंक लेयर, राउटर का यूज किया जाता है नेटवर्क लेयर में, एंड लास्ट है गेटवे। गेटवे इस्तेमाल होता है एप्लीकेशन लेयर में। लास्ट देखिए, व्हाट डज IP एड्रेस प्राइमरली आइडेंटिफाई। IP एड्रेस मेनली किसे आइडेंटिफाई करता है। अ वेब पेज टाइटल, अ यूनिक डिवाइस और होस्ट ऑन अ नेटवर्क, अ ब्राउजर सेशन, या फिर एक वेबसाइट डोमेन नेम। IP एड्रेस के थ्रू हमें पता चलता है डिवाइस के बारे में, तो आंसर होगा बी, अ यूनिक डिवाइस और होस्ट ऑन अ नेटवर्क। तो आपने आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया है जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। एंड अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक याद से करके जाइएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।